प्रकाश चंद्र जी, अजय जी, सरोज भैया जी, बैद्यनाथ मेहता जी, रंजीत जी, श्रीमती उषा सरन जी, से सम्मानित नेतागण, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, आप सब सम्मानित अभिभावक हैं, भाइयों और मित्रों, जगदेव बाबू को याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो सबसे पहले मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जगदेव बाबू को जब हम याद करते हैं तो अंदर से हमें ताकत मिलती है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा था। छात्र जीवन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। जब विद्यार्थी थे, एक छोटी सी घटना उनके जीवन में, किसी दिन देर से स्कूल पहुंचे तो जो टीचर थे उन्होंने एक चाटा उनको मारा कि देर से क्यों आया। किसी दूसरे दिन जगदेव बाबू बाकी बच्चे समय पर पहुंच गए, लेकिन मास्टर साहब विलंब से आए। छात्र जीवन में बहुत समझ उस रूप में नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर जो विद्रोही होने की जो भावना थी, इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है, उस अर्थ में मत लीजिएगा, लेकिन इसका उनके अंदर जो आग थी। मास्टर साहब देर से आए तो इन्होंने भी खड़ा होकर एक चाटा मास्टर साहब। मास्टर साहब ने इनके अभिभावक को, गार्जियन को, समाज के लोगों को खबर की। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, मास्टर साहब को चाटा मार दिया, इनका जवाब था कि एक गलती के लिए एक ही तरह की सजा सबको मिलनी चाहिए। हमने गलती की तो हमको चाटा, तो मास्टर साहब ने भी गलती की, उनको भी चाटा। अब यहाँ विद्यार्थी लोग भी सुन रहे होंगे इस फार्मूला को। आप जगदेव बाबू के जयंती पर, उनकी जयंती पर हम लोग यहाँ से हर वक्ता संकल्प ले रहे हैं कि उनके द्वारा जो रास्ते बताए गए उस पर हमको चलना है। हम यह आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह से मास्टर साहब के साथ कोई विद्यार्थी न करे, या गुनाह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह बात हम सिर्फ उनके जीवन में जो घटना घटी इसलिए आपको बता रहे हैं कि उनके अंदर जो आग थी, समानता की बात, बचपन से ही उनके अंदर यह बात आई। कैसे समाज में एक तरह की सारी चीजें हों, समानता की बात, और खास करके जो सामाजिक विषमता थी उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। सामाजिक विषमता ही आधार बनती है अपने यहाँ आर्थिक विषमता, उसी से वहीं से आर्थिक विषमता की भी शुरुआत होती है। तो सामाजिक विषमता को समाप्त करना उनके जीवन का मूल ध्येय था। सामाजिक विषमता समाप्त होगी जब भी तो आर्थिक विषमता बहुत दूर तक समाप्त हो जाए, तो मुख्य ध्येय था उनका। तो इसलिए अब जब हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं हर साल उनकी जयंती पे या उनकी पुण्यतिथि पे, तो भाषण तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक रस्म अदायगी के तौर पे औपचारिकता भर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, चले जाते हैं। उनके जीवन से हमको सीखना चाहिए। शोषण मुक्त समाज चाहते थे जगदेव बाबू। हजारों साल से हमारे यहाँ जो समाज है, इस समाज में जो सबसे बड़ा दुर्गुण है
कि जन्म के आधार पर किसी का स्थान सुनिश्चित कर दिया जाता है, कि जन्म के आधार पर कोई ऊपर हो गया, कोई बीच में हो गया, कोई उसके नीचे हो गया, कोई सबसे नीचे हो गया। जन्म के आधार पर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन्म लेना आदमी के हाथ में नहीं होता है, कौन कहाँ जन्म ले। हाँ, कर्म के आधार पर कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, लेकिन जन्म के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तब भी था, उसके पहले भी था, और अभी भी उसका अंश शेष है। तो जगदेव बाबू चाहते थे यह जो व्यवस्था है जन्म के आधार पर, यह शोषण करने की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था का पोषण करके शोषण की जो व्यवस्था है उसको प्रश्रय देने का काम है। जगदेव बाबू चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था न रहे, और ऐसी व्यवस्था न रहे तो कैसी व्यवस्था। उनके द्वारा जो बातें कही गई, जो नारा दिया गया है, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से निश्चित रूप से बहुत ही मौजूद था, लेकिन हमको आपको विचार करना चाहिए क्या चाहते थे जगदेव बाबू। जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में कोई ऊपर, कोई बीच में, कोई उसके नीचे, कोई सबसे नीचे। कुछ लोग जब बोलते हैं या कहीं ना कहीं हमारी समझ में भी अब बात धीरे धीरे गलत ढंग से ही सही लेकिन आ गई है, कि जगदेव बाबू शायद चाहते थे कि इस व्यवस्था को उलट दिया जाए। जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर कर दिया जाए, जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे कर दिया जाए। कुछ लोग इस अर्थ में चीजों की व्याख्या करते हैं। अगर उस अर्थ में चीजों को हम लेंगे, जो सबसे ऊपर उसको सबसे नीचे कर दे और जो सबसे नीचे सब जो ऊपर कर दे, तो फिर वही सिस्टम रह गया। जगह भले बदल गई, लेकिन सिस्टम तो नहीं रह गया। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या उससे नीचे सबसे नीचे। कुछ लोग इसी अर्थ में ऐसा भाव देते हैं जिससे लगता है कि जगदेव बाबू उस व्यवस्था को उलट देना चाहते हैं। जगदेव बाबू माफ कीजिए, कभी भी या दूसरे जो भी हमारे पूर्वज हुए, डॉक्टर अम्बेडकर हो, फुले साहब हो, जो भी, उन लोगों ने कभी ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जिस व्यवस्था में सीधे इसको उलट दिया जाए, क्योंकि उलट देने के बाद तो फिर उसी तरह की स्थिति बनेगी। हाथ में जो उंगली है, 4 उंगली हम ऐसे दिखाते हैं, तो यह जो व्यवस्था है कि सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, सबसे नीचे। इस व्यवस्था में अगर बदलाव चाहते हैं तो हम उलट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई तो फिर नीचे आ ही गया, कोई तो नीचे आ ही गया। इस व्यवस्था को सीधे उलटने की बात से समाज कभी नहीं बनेगा। इस व्यवस्था को सीधे उलटने की बजाय या जो इस तरफ से है, इसको इस तरह से कर देना है ताकि कोई एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक न रहे, बल्कि जिस तरह से हम लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, एक के बगल में एक, इस तरह की व्यवस्था, तब जाकर समानता की बात होता है। एक के बगल में एक, कोई भी हो समाज में बगल में बैठे, तब जाकर समाज में समानता की बात हो पाएगी। तो जगदेव बाबू ने यही चाहा था, और इसको करने के लिए लंबा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन इसको करने के लिए हम आप जहां जो है, हम खुद अपने आप से पूछे कि इस व्यवस्था के पोषण में हम कितना जिम्मेवार हैं। ऐसी व्यवस्था समाप्त हो, इसमें मेरी क्या भूमिका, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम हमेशा जब बोलते हैं तो कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, ऊपर वाला जो हमसे ऊपर है शोषण बंद करे। हम ऐसी चाहत रखते हैं, चाहत रखनी भी चाहिए, शोषण बंद होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला से शोषण बंद हो, इस बात की चाहत जब हम रखते हैं तो हमको उसी समय इस बात का भी ख्याल करना पड़ेगा कि कहीं हम भी तो हमसे नीचे है उसका शोषण नहीं कर रहे हैं। हम ऊपर वाला के शोषण को बंद करना चाहते हैं और हम अपने से नीचे वाला का शोषण खुद कर रहे हैं, तो कभी ऊपर वाला शोषण बंद नहीं करेगा। यह सिस्टम चलता रह जाएगा। इसी सिस्टम में तो बदलाव की जरूरत है। कभी नहीं हो सकता कि हम अपने ऊपर वाले से चाहें कि हमारा आदर सम्मान करे और नीचे वाला को खुद ही हम दुत्कार करें, अपमानित करें, तो यह व्यवस्था कैसे होगी, कैसे बदलाव होगा? कभी नहीं बदलाव होगा। ऊपर वाला
वो हमसे आगे है, उससे यदि हम आदर की अपेक्षा करते हैं तो हमसे नीचे है, उसको भी हमको आदर देना पड़ेगा, उसको बराबर में लाकर बैठाना पड़ेगा, तब ऊपर वाला को भी बराबर में और नीचे वाला को भी बराबर में बैठाने का काम करना संभव। तो आवश्यकता इस बात की है कि जहां कहीं भी परिवर्तन की बात हम करते हैं उसकी शुरुआत हमको अपने आप से करनी चाहिए। हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों पर हम जितना भी भाषण दे रहे, लोगों के ऊपर किसी का बस नहीं होता है। कितना लोग प्रभावित होते हैं हमारी बात से या नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम दिन भर भाषण दे, हमारी बात का कोई असर नहीं होगा अगर कर्म के द्वारा उसी चीज को मानने का काम हम खुद नहीं करेंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इसकी शुरुआत मतलब अपने काम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा जब हम खुद ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी उस पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमसे जो नीचे वाले हैं उनको सम्मान देने का काम हम करें। उनका अपमान कहीं न कहीं अनजाने में भी हो जा रहा है, उसको रोकने का काम करना चाहिए। उसको सम्मान देंगे, उसको नीचे से उठा करके हम अपने बगल में बैठेंगे तो ऊपर वाला को भी फिर नीचे लाकर हम अपने बगल में बैठाने का काम कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था के लिए हमको आपको आज की तारीख में यही आग्रह करना चाहता हूँ सब लोग कि शुरुआत उसकी कहीं न कहीं से होनी चाहिए। शुरुआत सिर्फ भाषणों के माध्यम से नहीं, अपने अपने काम के माध्यम से हमको आपको सबको इसकी शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, तब जाकर बात आगे बढ़ पाएगी। और तब मैं समझता हूँ कि यही जगदेव बाबू के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी। अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, हर साल आप कोशिश करते हैं, जब भी कोशिश तो जिस रूप में समाज के लोगों को लेना चाहिए, समाज के लोग धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आप सब लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी बात है। लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। आप काम कीजिए, सिर्फ जयंती और शहादत के दिन पे नहीं, ऐसे बाकी दिनों में भी आप कभी किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, समाज में जो नीचे के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, समानता की स्थापना के लिए, तो आप याद कीजिएगा, हम लोग हमेशा हाजिरी लगाने के लिए आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बढ़िए, बहुत ही अच्छा काम है आपका। तमाम आयोजक मित्रों का मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूँ और अंत में फिर से जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।